आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 150 प्लस वर्ड से एंटोसिनो। तो यहाँ तक कर लिए थे 150। अटेन्यूएट मतलब होता है कमजोर करना, कम करना। वीकेंड करना, रिड्यूस इफेक्ट या फिर वैल्यू। ये हो चुका था नेक्स्ट। ऑडेसियस को याद रखते हैं, ऑडेसिटी से जो साहसी होता है, जो बोल्ड एक्शन लेता है, डेयरिंग होता है, ब्रेव होता है, इसको ऑडेसियस। ऑगमेंट मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ाना। ऑस्ट्री मतलब होता है सख्त, गंभीर, जैसे ऑस्ट्रेलियन लोग होते हैं। बीविल्डर मतलब होता है पजल्ड या फिर कंफ्यूज्ड। बीविल्डर बी प्लस वाइल्ड, जो वाइल्ड लोग होता है, बीविल्डर लोग होता है, वो कंफ्यूज होता है। ऐसे याद रख सकते हैं। बैनल, बैनल BANAL, ये वर्ड मॉक में आया था, तुम कंफ्यूज हो गया था शायद, या फिर कहीं पे आया था तुम कंफ्यूज हो गया था। बैनल मतलब होता है तुच्छ, मतलब कॉमन, म्यूडेन, मुंडेन, ऐसे। सो लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस और बोरिंग, जो बोरिंग है, जो ओरिजिनल नहीं है और इतना ज़्यादा ऑब्वियस हो चुका है, इट्स कॉल्ड बैनल। मतलब कॉमन प्लेस हो गया है, मुंडेन हो गया है, तो इसी को हम लोग बैनल बोलते हैं। बैनल याद रख सकते हैं, बैन एनल, एज इट इज़ वेरी कॉमन, यू कांट फील इट, दैट्स वाई बैनल, ऐसे करके। रिपार्टी मतलब हाजिर, जो आप ही, रिपार्टी REPARTEE, रिपार्टी मतलब हाजिर जवाबी, मतलब विटी रिमार्क ऐसे बोल सकते हैं, चतुर टाइप का, बैंटर टाइप का। फिर होता है डिसोलेट, मतलब होता है उजड़ा हुआ। आइसोलेट मतलब होता है, आइसोलेट क्या करते हैं हम, अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं। डिसोलेट तो अलग नहीं है, एकदम ख़त्म कर देते हैं, ऐसा कुछ वर्ड है ये डिसोलेट। बिग्वाइल मतलब होता है धोखा देना, BUGUILE, बिग्वाइल मतलब धोखा देना, ये पता है तुम्हें। बेनेडिक्शन, अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, कि नेगेटिव मत समझना। बेनेडिक्शन मतलब अच्छा, बेनिडिक्शन मतलब ब्लेसिंग, डिक इज ब्लेसिंग, बेनिडिक्शन ऐसे याद रख सकता है। बेनीवोलेंस सेम पॉजिटिव वर्ड है, बेनीवोलेंस मतलब काइंड होता है, और जहाँ पे डिकाए वो तुम्हारा वो हो जाएगा ब्लेसिंग। और एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मतलब कठोरतापूर्ण, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, क्रूल टाइप ऑफ, इज कॉल्ड एक्रीमोनियस। नेक्स्ट वर्ड है बेनाइन, बिनाइन, जितना बेनाइन वाला वर्ड है सब पॉजिटिव है। बेनाइन वाला काइंड होता है, जेंटल होता है, फेवरेबल होता है। बेरीवमेंट, ये तो कोई ट्रिक नहीं है, ये रटना पड़ेगा। द एक्शन और कंडीशन ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग और समवन। तो बेरीवमेंट वाला होता है शोक, विभोग। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कोई तो तरीका नहीं है, बस हम लोग इसको एक कुछ ना कुछ स्टोरी बनाते हैं, उससे याद करने का ट्राई करते हैं। जैसे बेरीवमेंट, द एक्शन और कंडीशन ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग और समवन। अच्छा, ये तो आसान वर्ड है, माई मिस्टेक, ये इससे बना हुआ है, बेरेफ्ट। इसका मतलब यही होता है ना, डिप्राइव फ्रॉम। हाँ, बेरेफ्ट मतलब होता है डिप्राइव फ्रॉम, इसी से बेरीवमेंट बना है। हाँ सही हो गया, मतलब शोक या फिर वियोग। बेरीवमेंट मतलब बेरीव, बेरीव RI ऐसे कुछ था। ब्रीफ्ड, ब्रीफ्ड मतलब होता है शोक। बिसीच मतलब होता है आस्क अर्जेंटली एंड फर्वेंटली टू डू समथिंग इन ट्रीट, तो विनती करना। बिसीच मतलब उसके सामने क्या किया, मान लो बीसीच, हाँ, बी प्लस सीज, सीज, सीज को सीज बोल देते हैं। तो अगर कोई तुम्हारा सामान सीज कर ले, मान लो गुंडा है और तुम्हारे सामने सीज कर ले, तुम उस टाइम क्या करेगा? तुम यहाँ खड़ा है, ये चोर है, तुम्हारा सामान सीज कर लिया, तो विनती करेगा, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, विनती करेगा। तो आस्क अर्जेंटली एंड बेग, तुम बेग करेगा, मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा, यही है विसीज। बेविल्डर तो पढ़ लिया, कंफ्यूज, पजल्ड। ब्लीक, ब्लीक मतलब होता है उदास, BLEAK, ब्लीक मतलब होता है उदास। ऐसे बेयर एंड एक्सपोज्ड,
कोल्ड एंड मिजरेबल, नॉट होपफुल, जो होपफुल नहीं है इज कॉल्ड ब्लीक, BLEA के ब्लीक, जो होपफुल नहीं है इज कॉल्ड ब्लीक, मतलब डिप्रेसिंग, इसी को हम लोग ब्लीक बोलते हैं। और दूसरा है वर्डेंट, हरा भरा, तो वर्डेंट को कैसे याद रख सकते हैं, वर्डेंट, VERDANT, कोई तरीका नहीं, इसको याद कर लो, बस रट लो, इसको 10 बार बोल देते हैं। VERDANT, वर्डेंट मतलब हरा भरा, VERDANT, वर्डेंट मतलब हरा भरा, VERDANT, वर्डेंट मतलब हरा भरा, VARDANT, वर्डेंट मतलब हरा भरा। ऐसे हम लोग इसको याद रख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिट्स, ब्लिट्स मतलब तेज हवा, हाँ ये तो पता है, BLITZ, ब्लिट्स मतलब होता है सडन अटैक, से ब्रिस्क मतलब होता है क्विक वॉक, से ब्लिट्स मतलब एकदम सडन अटैक, ब्लिट्स सडन अटैक। ऑप्टियूस तो एकदम मंद होगा, ये एक्यूट का उल्टा, एक्यूट मतलब चुस्त शार्प, ऑप्टियूस मतलब बहुधा टाइप का। ब्लंट मतलब भोतर तो जानता है। स्नाइपी, स्नाइपी मतलब स्नाइपर से याद सकता है, मतलब नहीं क्या, स्नाइपी, स्नाइपी क्या होता है पता नहीं, स्नाइपी क्या होता है, स्नाइपी शिष्टाचार सहित, पता नहीं किसी ब्लंट के इसका पोइट दिया है, इसका मीनिंग नहीं पता, नेट में देख लेना बाद में। डिप्रिकेट, एप्रिसिएट्स का उल्टा है, एप्रिसिएट में तुम उसको तारीफ़ करता है, डिप्रिकेट में मतलब क्रिटिसाइज़ करता है, निंदा करता है, डिप्रिकेट मतलब निंदा करना। बोगस, बोगस मतलब जाली, याद सकता है, बोगस है बकवास है, फेक है, बोगस है, बोगस है फेक है, बोगस है बकवास है, फेक है, इस करके याद रख सकते हैं। राउडी मतलब होता है उपद्रवी, राउडी मतलब होता है उपद्रवी, ROWDY, राउडी मतलब होता है उपद्रवी। अब आता है फ्लेगमेटिक मतलब शांत कराना, वी होस्ट फ्लैग एवरीवन शांत, अच्छा ऐसे याद रहता है। फ्लैगमेटिक मतलब होता है शांत कराना, सोलेम मतलब गंभीर होता है, वैसे ही फ्लैगमेटिक मतलब शांत गंभीर, ऐसा समझ सकते शांतिपूर्ण। तो फिर याद रखने का तरीका फ्लैगमेटिक, जब भी फ्लैगमेटिक मार्च होता है, फ्लैग प्लस मार्च होता है, तब लोग शांत होते हैं, क्योंकि फ्लैग होने टाइम, फ्लैग होस्ट होने टाइम सबको शांत रहना होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। जेनरस मतलब दानशील, जो देता है, दयालु टाइप जो देते रहता है। ब्रेजन मतलब होता है बेशरम, ब्रेजर से याद हो सकता है, वहाँ बेशरम लोग होते हैं। ब्रेविटी मतलब होता है कि कॉन्साइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड इन राइटिंग एंड स्पीच। शॉर्टनेस ऑफ टाइम मतलब कम, क्रिस्प का टाइम याद है, ऐसे ऐसे याद है। ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ, ब्रीफ में छोटा करते हैं, यहाँ भी वही चीज़ है। डोंट कन्फ्यूज विद ब्रीवमेंट, BEREAVEMENT, वो अलग स्पेलिंग है, ये अलग स्पेलिंग है। ब्रीफ देखो यहाँ लिखा, शॉर्ट इन टाइम, ड्यूरेशन, लेंथ, एग्जैक्टली सेम चीज़ जो बात की ऊपर में। ब्रिस्क मतलब एनर्जेटिक होते हैं, ये तो पता ही है। बुकोलिक मतलब होता है रिलेटिंग टू द कंट्री साइड, मतलब रूरल जो एरिया होता है उसको बुकोलिक बोलते हैं, ये तो तुम्हें याद है, बस एक बार पढ़ लेना। बुकोलिक मतलब ग्रामीण। बस्टल, हसल बसल, बस्टल में बसल है, हसल बसल है मतलब हड़बड़ी में गाने जल्दी करना है, ऐसे याद रख सकता है। डिपैकल, हाँ ये अच्छा वर्ड है। डी, ये वर्ड कहीं पे शायद इसमें था, क्या नाम है, एडिटोरियल में। डिबेकल मतलब होता है फेलियर या फिर डिज़ास्टर, डिबेकल, फेलियर या फिर डिज़ास्टर, इसको डिबेकल मतलब पराजय, जो हार गया हो, फेल हो गया हो, इसको डिबेकल। कैसे याद रख सकते हैं, हाँ देबकल, जब तुम हार जाएगा तुम्हें पूरा बकल मारा जाएगा, बार बार बकल दिया जाएगा, दे बकल, बकल दे से मार दे, क्योंकि हार गया है, फेलियर और डिज़ास्टर। नेक्स्ट है फ्रेंजी, फ्रेंजी मीन्स अशांत,
बावलापन, अच्छा। फ्रेंजी मतलब बावलापन, एगिटेट। तो फ्रेंजी एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे हो गया टर्ब्यूलेंट हो गया, एगिटेट हो गया, स्टॉर्मी हो गया, इसको फ्रेंजी, FRENZY। एक कोई ट्रिक इसका नहीं है, इसको याद कर लो। फ्रेंजी, 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 क्रेजी, ऐसे याद रख सकता है कि जो क्रेजी हो गया, पागल हो गया, चिंतित हो गया, ऐसे करके याद रख सकता है। फिर उसके बाद ब्लफ मतलब धोखा देने, तो कॉमन वर्ड है। कैं कैंटर ककस मतलब झगड़ालू। तो इसको याद रखने का तरीका है कैन टैंकरस, कैन टैंकरस, कैन प्लस टैंक के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। जैसे मान लो कोई गांव है, वहाँ पानी की कमी हो गया, तो कैन में बड़ा सा कैन है और बड़ा सा टैंक है, सबको कैन लेके आ रहा है, और अब कौन भरेगा, पानी उसमें से बड़ाया होने लगा, क्या होने लगा, कैरस 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 कैरस, मतलब लड़ाई होने लगा। तो इसी वजह से याद रखते, कैन टैंकरस मतलब तो बैड टेम्पर्ड, आर्गुमेंटेटिव या फिर अनकोऑपरेटिव। तो कि कैन से टैंक से कैन कौन भरेगा, इससे लड़ाई होने लगा। कैप्रिसियस मतलब होता है कि जो चेंज इन सडन चेंज इन मूड, इसको कैप्रिसियस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्लैरिटी होता है, उसे कंफ्यूज मत हो जाना। कैप्रिसियस मतलब सडन चेंज मूड। विम्सिकल भी बोल सकते हैं, विम्सिकल मतलब जो सीरियस नहीं होता है, मनमौजी होता है, सन की भी कभी कभी उसको बोल सकते हैं। आर्बिट्रेरी काइंड ऑफ, इज कॉल्ड कैप्रिसियस। कॉस्टिक मतलब कड़वा, जैसे कॉस्टिक सोडा होता है। एबल टू बर्न और corrode ऑर्गेनिक टिश्यू बाय केमिकल एक्शन, sarcastically biting, acidic type of is called caustic soda। कैवेलियर मतलब क्या होता है, showing a lack of proper concern, offhand, dismissive, carefree and nonchalant, those part of the cavalry is called cavalier। अभिमानी, ये थोड़ा याद तो ट्रिक नहीं है मेरे पास, मतलब घमंडी टाइप का इसमें बात कर रहा है, याद कैसे रखे कैवेलियर। जैसे हम लोग ये पढ़े थे वेंटिलेटर, क्या था यार, जो उसमें वो वेंटिलिटी जो कार में ट्रैवल करता है वो लोग घमंडी होता है, ऐसी टाइप का हम लोग याद सकते। कैवेलरी में ट्रैवल करने वाला क्या है, उसको कैवेलियर बोलते हैं। वो लोग क्या होता है, वो लोग घमंडी होता है, केयरलेस होता है, डिसमिसिव होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। केयर फ्री होता है, शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, मतलब प्रॉपर कंसर्न नहीं दिखाता है, इसको कैवेलियर, ये याद रख सकते हैं। हाँ, ऐसे याद रखेंगे। कैवेलियर मतलब होता है जो कैवलरी में ट्रैवल करता है, घोड़ा ये सब में, वो क्या होगा, तमीर हो गया, वो नॉन चैलेंट होगा, डिसमिसिव होगा, अभिमानी होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। हेलिस मतलब नरक, हेल, ये तो सिंपल सा वर्ड है। चारगिन मतलब अगर कुछ चाय गिरा दिया, उससे डांट फटकार, एम्बेरसमेंट होगा। चेस्टी मतलब होता है पवित्र, डोंट कंफ्यूज विद चेस्टाइज। चेस्टी को यार क्राइस्ट से प्योर होता है, ऐसे करके। हाँ, अब बोले चेस्टाइज, चेस्टाइज और चेस्टी अलग। चेस्टाइज मतलब क्रिटिसाइज, सजा देना। अपब्रेड भी होता है मतलब फटकार लगाना, ये तुम्हारा मॉक में आया तो तुम सही कर दिया था, अपब्रेड। ऊपर ब्रेड लाओ एंड अब्यूज़, किसी को बोल रहा है कि ऊपर से ब्रेड लाओ, नहीं लाएगा तो गाली पड़ेगा, फटकार पड़ेगा, अपब्रेड। एक्सटोल मतलब बढ़ाई करना, एक्सटोल मतलब एक्स्ट्रा, जो एक्सटोल मतलब प्रेसर, क्या बोलते हैं उसको, प्रेज करना। एक्सटोल मतलब प्रेज करना, ये तो पता है तुम्हें, बस देख लेने से तो पता ही है। ये एक्सटोल मतलब इनफॉर्म टेल, इसका कुछ तो तुम याद किया था, प्रेज करके। जुआनिज्म, हाँ जुआनिज्म मतलब कट्टरपंथा, मतलब जेलट्री, मतलब excessive or prejudiced loyalty or support for one's own cause, group or gender is called chauvinism। जो ज़्यादा ही कट्टर टाइप का हो, ब्लाइंड फॉलोअर हो, इज कॉल्ड चौविनिज्म। तो कैसे याद रखेंगे, मान लो एक आदमी है, एकदम चबाते रहता है,
कुछ और एकदम घमंडी टाइप का है, ऐसे क्या कर सकते हैं। चुआनीज में जो शवाते रहते शिवगम और घमंडी टाइप का है, मतलब ये है कट्टर है पूरा। कुछ नहीं है, इसको याद रखना हो चुआनीज। डेस्पाइज्ड मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। डेस्पाइज होता है अलग कर देना, इसको डेस्पाइज्ड, DESPISE। डेस्पाइज मतलब होता है अलग कर देना। अबंडेंट, डिस्कार्ड, डिटेस्ट, ऐसे याद रख सकते हैं। हाँ ये ऊपर वर्ड है। चुआनीज में कट्टर नेगेटिव वर्ड था, ये पॉजिटिव वर्ड है क्योंकि उसमें चीव है। चीव ऐसे याद किया था। जो गैलेंट्री होता है, कॉर्टियस होता है, जो वुमेन की तरफ अच्छा होता है, हीरोइक होता है, गैलेंट होता है, मतलब वीर काइंड ऑफ, इसका चीवेलरस। चुआनीज में उल्टा कट्टर टाइप का तो हो गया। अब क्रोनिक मतलब होता है परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और कॉन्स्टेंटली रिकरिंग। जो क्रॉनिक डिजीज़ मतलब लंबे टाइम तक चलता है उसको क्रोनिक डिजीज़। चर्लिस मतलब होता है रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड सरली वे। हाँ चर्ली मतलब रूड होता है, ये तो पता है चर्लिस। तो उसी में सलेन है, सलेन मतलब चिड़चिड़ा, सलीड जो हम लोग पढ़े थे गेम्स ऑफ थ्रोन में देखे थे सलीड, तो इसी टाइप का सलीन मतलब चिड़चिड़ा। सर्क्यूटस मतलब होता है लॉन्गर देन मोस्ट डायरेक्ट वे। सर्क्यूटस मतलब घुमावदार, जो सर्कल है और घूमते रहता है, इसको सर्क्यूटस, घुमावदार, नाम से पता चल रहा है। क्लेमरस मतलब होता है मेकिंग लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज, इज कॉल्ड क्लेमरस मतलब क्लेम आर। बोइस्टेरस हंगामा करना, ये हमारा है, ऐसे याद रख सकते हैं। क्या क्लेडेस्टाइन मतलब होता है तुम छिपाता है, तो इसी को एक वर्ड है कोवर्ट। कोवर्ट मतलब सीक्रेट, COVERT, कोवर्ट सीक्रेट। और ओवर्ट मतलब ओपन, मतलब रिवील करना। ओवर्ट मतलब रिवील करना, कोवर्ट मतलब कवर करना, गुप्त करना, सीक्रेट रखना। बात है कोगेट। कोगेट होता है मतलब मजबूत, क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग। इसको कैसे याद रखेंगे, कोगेट। हाँ कोगेट याद करेंगे, कॉलगेट, COLGATE। जो कॉलगेट कंपनी का जो टूथपेस्ट तुम यूज़ करता है उससे क्या होता है, दांत क्लियर हो जाता है और मजबूत हो जाता है। क्लियर हो जाता है, मजबूत होता है। तो क्लियर से ऐसे याद आता है, क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग, इसको क्लियर, मजबूत मतलब मजबूत हो गई। इफेक्टिव है, हाँ ज़्यादा इफेक्टिव है। रैशनल तरीके से दांत साफ करता है, कौन, कॉलगेट। ऐसे याद रख सकते हैं। कोलोकियल, कॉल मतलब साथ में, लोकियल मतलब बोलने वाला। तो क्या है, बोल चाल का मतलब कॉमन लैंग्वेज जो नो फॉर्मल नहीं है, सिर्फ क्या है, बोल चाल का भाषा, इसको कोलोकियल। कॉल में लोग या साथ में, जो साथ में सबको बोलते हैं भाषा, उसको कोलोकियल। कमली मतलब प्रेजेंट, लुक एट या फिर अट्रैक्टिव, इसको कमली। कोमली जो है अट्रैक्टिव है, ऐसे याद रखो। इसे कुछ भी इलॉजिकल लॉजिक लगा दो। ग्रोटेस्क मतलब होता है डिस्टॉर्टेड और अगली, बेढंगा, इसको ग्रोटेस्क। स्पेलिंग GROTESQUE, अनप्लीजेंट भी बोल सकते हैं इसको। कॉमिक मतलब होता है कि लाफ्टर या फनी चीज़ उसमें जो रहता है कॉमिक में, वही चीज़ है। नेक्स्ट वर्ड है कॉमोशन, मतलब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, नॉइजी, डिस्टर्बेंस, इज कॉल्ड कॉमोशन। ये तो तुम्हें याद है बस, कम मोशन, कम प्लस मोशन, इज कॉल्ड कॉमोशन। डिस्यूड क्या होता है, परस्यूड को उल्टा, और ये क्या लेता है, टू लेता है आई थिंक, प्रीपोजिशन। परस्यूड को उल्टा है ये, ना करने के लिए समझाना, इसको डिस्यूड। परस्यूड मतलब करने के लिए समझाना। कम्पिटेंट मतलब
एबल टू कम्पीट, जो कम्पीट कर सकते इसको कम्पीटेंट। कंप्लेसेंट मतलब होता है शांत कराना। शोइंग स्मग, स्मग का मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फाइड टाइप का। और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ ऑफ वन अचीवमेंट। कॉम्प्लासेंट वाला होता है सेटिस्फाइड। हाँ, कॉम्प्लासेंट वाला होता है सेटिस्फाइड। कॉम्प्लासेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड। इसको याद कैसे रखे भाई, उससे पहले स्मग और स्नग देख लेते। स्मग मतलब होता है SMUG, मतलब होता है कंसीटेड या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड। घमंडी या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड को स्मग बोलते हैं। उसके पास स्मग है, उसी में खुश है, इसी बात को उससे घमंड। और स्नग मतलब कोजी होता है या वार्म होता है। तो कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट से कॉम्प्लेकेट का तो मीनिंग था सेटिस्फाई कराना या किसी को शांत कराना। तो उसी से याद है, सेटिस्फाई याद रख लो। हाँ बस। कॉम्प्लेक्स, जैसे कॉन्वोल्यूटेंट, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रख लो। कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स कॉम्प्लेक्स। कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसको 10 बार पढ़ लिए, आप इसको याद हो जाए। कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव तो इजी वर्ड है, कंप्लीट। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड कंप्लीट डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग ऑल, नियरली ऑल एलिमेंट और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट। कंसीड, हाँ वैनिटी याद है ना, वैनिटी में जो रहता है वो घमंडी होता है। कंसीड मतलब अहंकार, एक्सेसिव प्राइड। फिर होता है कॉन्डोन मतलब माफ़ करना, माफ़ कर देना। बिहेवियर दैट इज़ कंसिडर्ड मोरली लॉन्ग और ऑफेंसिव, जो कि ऑफेंसिव है लेकिन उसको करने दिया जा रहा है, माफ़ कर दिया जा रहा है। कॉन्डोलेंसेंस मतलब होता है सिंपैथी, जो फील सॉरी फॉर समवन इज कॉल्ड कॉन्डोलेंसेंस, वो अलग चीज़ है। कॉन्डोन, CONDON, कॉन्डोन मतलब माफ़ कर देना। कॉन्डोन, हाँ वो कॉन्डम पहना है उसको माफ़ कर दे रहे हैं, ऐसे याद सकते हैं। हाँ मतलब कोई कुछ किसी से गलत किया लेकिन कॉन्डम पहन के किया तो उसको माफ़ कर दिया गया, कॉन्डोन, ऐसे याद रख सकते हैं। कंड्यूसिव मतलब होता है मेकिंग सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली पॉसिबल। कंड्यूसिव टू लेता है शायद, आई थिंक। कंड्यूसिव मतलब होता है कंडक्टर, हाँ कंड्यूसिव याद कंडक्टिव, जो कंडक्टिव एलिमेंट होता है मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या कहता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को पास करने का, अलाउ करना। जैसे यहाँ पर मेकिंग सर्टेन सिचुएशन लाइकली टू पॉसिबल, तो इसमें भी अलाउ किया जा रहा है ना, फैसिलिटेट किया जा रहा है, कंडीशन में अलाउ किया जा रहा है, यही सेम चीज़ है। कन्फेडरेंट मतलब होता है joined by an agreement or treaty, supporter of confederate state in America Civil War, combined मतलब या इसे याद रखो, फेडरेशन, ये फेडरेशन क्या होता है, फेडरल क्या होता है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसे मान सेंट्रल है, स्टेट है, ऐसे करके हुआ ना। फिर विलेज पंचायत है, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको फेडरेशन। कौन मतलब साथ में, जब तीनों चीज़ साथ में हो जाए, एक ही एग्रीमेंट में आ जाए, कंबाइंड हो जाए, इस कॉल्ड कॉन्फेडरेंट, ऐसे याद रख सकते हैं। कन्फाइन तो रिस्ट्रिक्टेड पता है। फिर होता है कोरबोरेट मतलब कंफर्म करना है, जैसे तुम केमिस्ट्री में पढ़ा था वैसा कुछ है ये, कोरबोरेट मतलब समर्थन करना। कन्फ्रंट मतलब आमना सामना,
करना, मीट फेस टू फेस विद हॉस्टाइल एंड आर्गुमेंटेटिव इंटेंट। कंजेंशियल, दो जेन मतलब होता बर्थ, कन मतलब साथ में, बर्थ के साथ में है, पर्टेनिंग बाय बर्थ इज कॉल्ड कंजेंशियल। क्या लिखा हुआ इसमें, इसका मीनिंग 288 pleasant because of the personal quality or interest that is similar to one's own। अरे यार इसका ये मीनिंग तो नहीं है। अच्छा, कंजेनिटल अलग होता है, कंजेनियल अलग होता है। ठीक है। कंजेनिटल मतलब होता है पर्टेनिंग बाय बर्थ, जहाँ पे जेंट, जेंटियल टी इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें टी लगा हुआ रहेगा तो पर्टेनिंग का बात कर रहा है बाय बर्थ। और जिसमें टी नहीं, कंजेनियल, जेनियल उसकी वाइफ है, क्या नाम है, देशमुख का, कोई एक्टर का, तो वो कैसा है, वो फ्रेंडली है, कोडियल है, फेवरेबल है, कंपेटिबल है, अच्छा क्वालिटी है, ऐसे याद रख सकते हैं। कंजेक्चर मतलब होता है हिंट या फिर गेस करना या फिर एक्सप्रेशन और ओपिनियन विदाउट सफिशिएंट एविडेंस, बिना ज़्यादा एविडेंस का अगर ओपिनियन देना इज कॉल्ड कंजेक्चर। कंसेंटियस मतलब होता है विशिंग टू डू व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग स्पेशली बाय वंस टू डू वंस वर्क और ड्यूटी वेल एंड थॉरली। मतलब कंसेंटियस मतलब होता है एकदम ईमानदारी से करना। कंसाइंस मतलब क्या होता है, अब ये वर्ड कैसे आप बनाए वो हम लोग जानेंगे। कंसाइंस मतलब होता है, कंसाइंस द पार्ट ऑफ द ब्रेन टेल यू व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन जो बताता है कि क्या गलत है क्या सही है, उसको कॉल्ड कंसाइंस। कंसाइंटियस तो वो जो ब्रेन बता रहा है कि ये काम गलत है, तो तुम ऑनेस्ट तरीके से करेगा, ईमानदार तरीके से करेगा और अच्छा काम करेगा शेड्यूलस तरीके से, इसको कॉल्ड कंसाइंटियस, ईमानदार बोल सकते हैं, जो एकदम राइट रॉन्ग का देख के काम करना रिस्पॉन्सिबल तरीके से। डिसेंट, DISSENT, डिसेंट, कंसेंट को उल्टा डिसेंट हो जाएगा, एसेंट का उल्टा। एसेंट मतलब होता है कि तुम्हें ये करना, परमिशन दे देना, इसको एसेंट। डिसेंट मतलब मना कर देना। इंटरडिक्शन भी बोल सकते हैं, प्रतिबंध, इंटरडिक्शन प्रतिबंध है, इंटर करना डिक को। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब, कॉन्स्पिक्यूअस अभी तो तुम्हें जस्ट बताया था, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब कौन सा पिक है, मतलब क्लियरली विजिबल, एविडेंट, ऑब्वियस, अटेंशन ग्रैपिंग। मतलब कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है प्रतिबंध करना, कंपेल करना या फिर फोर्स करना टू फॉलो अ पाथ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। कॉन्स्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्ट करना, कॉन्स्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्ट करना, CONSTRAI, कॉन्स्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्ट करना। कंस्ट्रू मतलब कम्स ट्रू, इंटरप्रेट इन ए पर्टिकुलर वे, व्याख्या करना मतलब इंटरप्रेट इन ए पर्टिकुलर वे। कैसे याद रखेंगे, कम्स ट्रू, कंसीडर इट ट्रू। एक तरीक़े से इंटरप्रेट करना, इसको कंस्ट्रू, इसको याद करने का तरीका नहीं है, बस इसको रट लो ऐसे करके, CONSTRU, कंस्ट्रू मतलब इंटरप्रेट इन ए पर्टिकुलर वे इज कॉल्ड कंस्ट्रू। कंस्ट्रू, इंटरप्रेट इन ए पर्टिकुलर वे, इंटरप्रेट करना मतलब समझना इज कॉल्ड कंस्ट्रू। कंस्ट्रू मतलब समझना, 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 कंस्ट्रू मतलब समझना। कॉन्टेमिनेट मतलब मिलावट करने से खत्म हो गया। अब ये 300 वर्ड हो गया आज के लिए, अब देखते बाद में।